तो स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसमें स्टूडेंट्स ये ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कि न्यूली ग्रेजुएट्स हैं और जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में स्टेप इन होना चाहते हैं। कुछ इंटरव्यूज़ उनको देने पड़ते हैं, फिर कभी कभी उनको किसी वर्क प्लेस पे थोड़ी सी इंग्लिश बोलनी पड़ती है। तो चूँकि हम पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में रहने वाले लोग हैं, हम इस तरह से इंग्लिश से हमारा एक्सपोजर नहीं है, तो हम छोटी छोटी बातें भी हमें नहीं पता होती। तो ये बिल्कुल बेसिक्स मैं सिखाऊंगी आपको इसमें, और इसमें मेरा जो जो मोड ऑफ टीचिंग है वो उर्दू ही होगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेकिन बाय द टाइम जब आप आगे कोर्स में जाएंगे तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हम उर्दू से स्विच करें इंग्लिश की तरफ। तो सबसे पहले जब आप एक किसी भी फील्ड में एंटर होते हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मसलन कि मैंने आपको बताया कि मेरा फ्रेश ग्रेजुएट्स या फ्रेश वो लोग जो कि अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके अब जाने वाले हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, उनको ग्रीटिंग्स, मतलब कि जब आपने किसी जगह पे आपको जॉब मिल गई है तो आपको ग्रीटिंग्स तो करनी है। तो ग्रीटिंग्स जो होती हैं वो किसी भी कल्चर में बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। ग्रीटिंग्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एनी कल्चर। ग्रीटिंग्स जो हैं वो रिस्पेक्ट का साइन है जो हम उन लोगों को देते हैं जिनको हम डेली मिलते हैं एवरीडे। ये लोग हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, जस्ट यंग पीपल हो सकते हैं, और ये एसेंशियल पार्ट है हमारी डेली कम्युनिकेशन प्रोसेस का। कुछ यूज़फुल और बेसिक ग्रीटिंग्स हैं जो आपको इंग्लिश में समझनी चाहिए जब आप कहीं पे मूव करने लगे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। सो हियर इज़ यूज़ ऑफ दीज ग्रीटिंग्स। गुड मॉर्निंग को 12 बजे से पहले आप बोलेंगे। गुड आफ्टरनून 12 बजे से पहले जो भी आप किसी को मिलेंगे तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग सर। 12 बजे के बाद फिर गुड आफ्टरनून होगा, क्योंकि 12 बजे सिर्फ नून होती है, दोपहर होती है, और उसके बाद नून आफ्टर होनी शुरू हो जाती है, दोपहर होनी शुरू हो जाती है, और 5 बजे तक ये गुड आफ्टरनून बोला जाएगा। ठीक है, 5 बजे के बाद गुड इवनिंग शुरू हो जाता है, और ये सारी रात आप गुड इवनिंग कहते रहते हैं। गुड नाइट सिर्फ उस वक़्त आप बोलें जब कोई अपना बिस्तर पे सोने के लिए जा रहा है या आप रात के वक़्त रिटायर होने लगे हैं बेड पे। अच्छा जी, अब ये 2 बातें हमने समझ ली। हमारे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में तो हम ज़्यादा सलाम करते हैं, लेकिन जब आप एक इंटरनेशनल किसी जगह पर आप मूव कर रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि राइट कौन सा टाइम है कौन सी ग्रीटिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो उसमें है कि गुड नाइट जो है, अब ग्रीटिंग्स की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। देखिए, जब आप अपने पापा से, अपने फादर से, अपने फ्रेंड से मिलते हैं तो आपका गुफ्तगू का लहजा, आपका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। जब आप अपने टीचर से, अपने बॉस से, अपने एम्प्लॉयर से मिलते हैं तो उसमें आपके लहजा और तरह से होता है। वो किस तरह से डिफरेंट होता है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, हम बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पर डिस्कस नहीं करते। नोट कर लीजिए कि सर और मैडम का इस्तेमाल ग्रीटिंग के तौर पर बहुत फॉर्मल होता है, और ये एक्स्ट्रा स्टेटस और इम्पोर्टेंस देता है उस पर्सन को जिससे आप बात कर रहे हैं। सर, मैडम, ठीक है, ये बहुत फॉर्मल होता है। हाउ डू यू डू, ये बहुत फॉर्मल होता है, और अक्सर आप मीटिंग्स में फॉर्मल हैंडशेक के बाद हाउ डू यू डू बोलते हैं। उसके बाद फॉर्मल फेयरवेल्स जो हैं उसमें कभी भी बाय नहीं होता, उसमें लोग गुड बाय कहते हैं। नाइस मीटिंग यू, गुड बाय। और उसके बाद जो इनफॉर्मल सेटिंग है ना, इनफॉर्मल सेटिंग, उसमें थोड़े से अल्फाज देखिए, उसमें हम हाय का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जब आपने आपस में गुफ्तगू करनी है ना ख़ास तौर पे, या आप वैसे अपने इसका इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, या वैसे आप किसी को मैसेजिंग कर रहे हैं, तो आपको फॉर्मल होना भी और इनफॉर्मल होना भी पता होना चाहिए। आपने हाय, ये इनफॉर्मल होता है, हेलो ये फॉर्मल होता है, व्हाट्सएप क्या हो रहा है, गुड टू सी यू, बहुत मज़ा आया तुम्हें देख के, हाउ आर थिंग्स विद यू, हाउ इज़ इट गोइंग। ठीक है, नोट करें, हाय इनफॉर्मल सब्स्टिट्यूट है हेलो का। जब आपने किसी को, अपने सर को, अपने बॉस को, अपने टीचर को कहना है तो आप हाय नहीं कहेंगे, आप कहेंगे हेलो। इट वुड बी क्वाइट नॉर्मल टू से बाय, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, उन लोगों को जो कि आपसे प्रोफेशन में सीनियर हैं और जिनको हम नहीं जानते।
थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। हाउ आर यू एक सवाल है और इसके 3 डिफरेंट रिस्पॉन्सेस हैं। ग्रेट, थैंक यू, फाइन, थैंक यू। ये तो हो गया कि आप अब ग्रेट क्या है, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। फाइन ठीक है, इट्स ओके। आप अच्छा फील नहीं कर रहे तो आप कहेंगे नॉट टू बैड, बस ठीक ही है, कोई उतना बुरा भी नहीं। अब इनफॉर्मल और फॉर्मल ग्रीटिंग्स को ज़रा हम पढ़ते हैं थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस के लिए। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, एंड हाउ आर यू। ये है फॉर्मल, जिसमें पूरे पूरे वर्ड्स हैं, जिसमें पूरे पूरे फ़िक्रे हैं। जबकि इनफॉर्मल में हम बहुत थोड़े छोटे फ़िक्रे इस्तेमाल करते हैं और बहुत से वर्ड्स खा जाते हैं। जैसे इनफॉर्मल में मॉर्निंग, हाउ इज़ गोइंग, आंसर ओके। और उसमें गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम फाइन, एंड हाउ आर यू। और उसमें मॉर्निंग, हाउ इज़ गोइंग, ओके, एंड यू। अब फॉर्मल में आई हैव नॉट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जवाब वो देता है यस आई हैव बीन वर्किंग इन दुबई। ये क्या है देख लें, ये फॉर्मल है। इनफॉर्मल में देखिए इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम, क्या यानी कि एक दूसरे को समझा दिया अपना मतलब, लेकिन वो अल्फाज थोड़े और जुमले छोटे। यस बीइंग वर्किंग अवे, हाँ दूर काम कर रहा था। फॉर्मल, हाउ आर योर पेरेंट्स, फाइन थैंक यू, एंड हाउ आर योर पेरेंट्स। और इनफॉर्मल में हाउ इज़ योर पेरेंट्स, ग्रेट, एंड योर्स। तो समझ में आ गई। ये तरीक़ाकार आपने भी अपनी कन्वर्सेशन में आज से अडॉप्ट करने की कोशिश करनी है कि किस तरीके से फॉर्मल होकर आपने किसी से बात करनी है तो आपने कैसे अल्फाज और कैसे वो कैब का इस्तेमाल करना है, और इनफॉर्मल में कैसे अल्फाज को थोड़ा करेंगे आप और जुमलों को कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर्मल में देखिए हेलो वेयर आर यू गोइंग टू, टुडे आई एम गोइंग टू कॉलेज। इनफॉर्मल, हाय वेयर आर यू ऑफ, कॉलेज। अंडरस्टैंड। तो ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप कोई डायलॉग वगैरह लिख रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि उन 2 कैरेक्टर्स का जिसको कि आप लिख रहे हैं आपस में ताल्लुक़ किस हिसाब और किस नौइयत से है, तो उस हिसाब से अपने वोकैबुलरी और स्टाइल को सेट कीजिए। अब फॉर्मल में गुड बाय होगा, जबकि जो दूसरा है उसमें बाय हो सकता है। अब आपको ये थोड़ा सा आप स्टडी कर लीजिए, मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ फॉर्मल और इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस। एक दफ़ा आपकी नज़र से गुजरने चाहिए ताकि आपको पता हो, मालूम हो कि आपने किस तरीके से फॉर्मल और इनफॉर्मल सेटिंग में चीज़ों को और अपनी वोकैबुलरी को इस्तेमाल करना है। जैसे आस्क का इंक्वायर होता है, टेल। ये आप सारा इसको पढ़ने की, मुझे पढ़ाने की मेरा ख़्याल है ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ शेयर किए हैं आपके साथ, इसको आप पढ़ लीजिए और देख लीजिए। इसकी वजह से मैं पीडीएफ पे नोट्स भी आपके साथ डाल देती हूँ, नीचे लिंक में आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के आपको इसके पीडीएफ में नोट्स भी मिल जाएंगे, इसको आप एक नज़र देखें और स्टडी करें। और स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छे तरीके से याद करने के बाद इसको यूज़ करने की कोशिश भी करनी है। तो ये सारे कुछ छोटे छोटे से वोकैबुलरी के आइटम्स है। ऑब्वियसली जब तक आप अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव नहीं करते हो तो आपको बिल्कुल भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में आसानी नहीं होती। तो आप डेली बेस के एटलीस्ट 5 to 10 वर्ड्स न्यू याद करेंगे अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और आपने किसी जगह पर अच्छा कम्युनिकेट करना है। ठीक है, तो ये आप इसको देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस तरह की बहुत सी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगी। ये हम फ्रेश ग्रेजुएट्स की तमाम जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम कवर करेंगे इस लेसन में, इन लेक्चर्स में, ताकि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ मूव करें और आप अपने इंटरव्यूज़ पे, जॉब प्लेस पे और बहुत सी जगहों पर जॉब कर सकते हैं वो आप करें। ठीक है, इसको आप स्टडी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।